जायके की दुनिया से आमिर का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, मेरा ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो खास तौर से उन स्टूडेंट्स को जहन में रख कर के मैंने बनाया है जो अपने घरों से दूर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होकर के तालीम हासिल कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट जिनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है वो किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो गए हैं या किसी दूसरे कंट्री जा चुके हैं और अपने घर के खाने को बेइंतहा मिस करते हैं। क्योंकि अगर वो होटल का खा रहे हैं, और डेफिनेटली ऐसे लोग जिनको खाना नहीं बनाना आता वो डेफिनेटली वो होटल का या मैस का खाना खा रहे होंगे और उनको घर जैसा मजा बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, तो वो बहुत परेशान होंगे खाने को लेकर के। एक तो जुदाई अपने घर से, अपने माँ बाप से, बहन भाई से, और दूसरा ऊपर से खाने की परेशानी। तो मैंने खास तौर से ये चैनल उन लोगों को नजर में रख करके बनाया है, और इंशाल्लाह मैं ये वादा करता हूं आपसे कि अगर आप मेरे साथ रहे इस सफर में तो आपको सबसे सिंपल, सबसे आसान तरीके से खाना बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप मेरा साथ दीजिए, आप भी सीखिए, हम भी सीखते हैं। और बहुत आसान, मैं पहली डिश कोई कौरमा, बिरयानी या कोई ऐसी लविश, कोई ऐसी डिश नहीं बनाना चाहता। मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से मैंने 35 साल पहले शुरू किया था। एक ऐसी डिश बहुत सिंपल, सादा, कोई मसालों का झंझट नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल। और वो है क्या, जो मैंने पहली बार बनाई थी, वो है आलू की कतली। आलू की कतली बनाने के लिए ये हमने आधा किलो आलू लिए हैं। अच्छा, अगर आलू बड़ा है तो आप उसको इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और अगर बड़ा नहीं है, छोटा है, तो सिंपली आप ऐसे काटें इसको, ठीक है। ये, और कोशिश करें कि इक्वल साइज में इसकी जो थिकनेस है वो इक्वल साइज में आए, ठीक है। ये इस तरह से आप कटिंग बोर्ड पर इस तरह काट सकते हैं। अच्छा, हमने आलू को पानी में असल में इसलिए डाला है कि अगर आप बनाते वक्त थोड़ा सा ब्रेक करना चाहें, यानी कि सिर्फ आलू छील के रखना चाहते हैं और सोचते हैं कि मैं आधे घंटे बाद बनाऊंगा, तो अगर आपने आलू को ऐसे ही छोड़ दिया बगैर पानी के छीलने के बाद, तो वो काला पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पानी में डिप करके रख देंगे तो फिर चाहे 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से आप अपने आलू को बचा सकते हैं। जिस तरह से एप्पल का कलर चेंज हो जाता है छिलने के बाद, अगर आप उसको रख दें, उसी तरह से ये आलू का हो जाता है, ठीक है। तो आपके पोटैटो जो हैं वो इस तरह से कटिंग बोर्ड पर ऐसे आप आराम से काट सकते हैं, सिंपली, ठीक है। तो ये रहे आलू की कटिंग, ये देखें पूरा सर्कुलर आ रहा है इस तरह से, ठीक है। ऐसे आप आलू की कतली को काटेंगे। तो इस तरह ये सारे आलू काट सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप हम शुरू करते हैं कढ़ाई के ऊपर। देखिए दोस्तों, इस वक्त मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है, मगर अभी इसको ऑन नहीं किया है, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए कि पहले मैं आपको ये समझा दूं, और उसी ऑर्डर में मैंने इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं जो एक के बाद एक का नंबर आएगा, तो आप समझ लीजिए, ठीक है। ये मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो स्पून रखा है, ये चम्मच जो है, ये स्टैंडर्ड साइज का है जो हर घर में होता है जिससे खाना बनाते हैं। तो ये 1.5 चम्मच यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखें इसी ऑर्डर में, सबसे पहले कढ़ाई में आप 1.5 चम्मच ऑयल डालेंगे, ठीक है। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून जीरा डलेगा। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला जाएगा 1/2 टेबल स्पून, और उसके बाद फिर आप ये जो कटे हुए आलू हैं ये शामिल कर देंगे, ये मिला देंगे, ठीक है। यानी यहाँ तक 4 स्टेप हो गए। उसके बाद 5वें स्टेप में आप आएंगे, उसको तकरीबन 1 मिनट तक भूनेंगे, और 5वें स्टेप में आपको ये लाल मिर्च का पाउडर डालना होगा। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च है तो वो यूज़ कर लें, मेरे पास दोनों हैं, जो कश्मीरी इधर है और ये नॉर्मल मिर्च पाउडर है। तो इस कश्मीरी मिर्च से क्या होता है कि इसकी जो खूबसूरती है डिश की वो बढ़ जाती है, इससे कलर बहुत अच्छा होता है। तो ये अपने जायके के मुताबिक डेफिनेटली आप डालेंगे। तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा डालिएगा, नहीं तो बहुत हल्की 1/2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। उसके बाद जायके के ही मुताबिक नमक डालिएगा, और फिर फाइनली ये हरी मिर्च और हरा धनिया। तो चलिए फिर स्टेप शुरू करते हैं, ठीक है। हम इसको ऑन कर लेते हैं। अभी तो आप 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या 30 सेकेंड तक इसको फुल रखें, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये मैंने 1.5 चम्मच ऑयल लिया है, इसको आप डाल दीजिए इसमें अपनी कढ़ाई में, ठीक है। ये हमने डाल दिया।
नेक्स्ट स्टेप आपका जो मैंने बताया था, हाफ टेबल स्पून आप ज़ीरा इसमें मिला दीजिए, ठीक है। और सिर्फ 10-20 सेकंड के बाद ही आप इसमें हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे, ठीक है। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, ओके। इसको तकरीबन 1 मिनट तक सिर्फ भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट बहुत है, ठीक है। 40 सेकेंड, 50 सेकेंड या 1 मिनट यानी 60 सेकेंड तक इसको। अब आप नेक्स्ट स्टेप आलू की पतली से मिक्स कर देंगे। इसको आप इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो इसमें अब आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसमें आप पानी शामिल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो बग़ैर पानी शामिल किए हुए भी ये बना सकते हैं। उसके लिए आपको अपने जो स्टोव की, जो गैस स्टोव है, उसकी फ्लेम बहुत ही लो रखनी है, बहुत स्लो रखनी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा सा पानी डालूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि पानी डालने के बाद किस तरह से इसको तैयार किया जाएगा, ओके। ये देखें, इसको हम मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। और उसके बाद अब फाइनल स्टेप आएगा आपकी लाल मिर्च का। तो मैं इसमें हाफ टेबल स्पून देगी मिर्च यानी कश्मीरी मिर्च मिलाऊंगा, और हाफ ही अपनी जो रेगुलर मिर्च है उसको। दैट्स इट। इससे क्या होगा, हमारा बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे डिश में। और इसमें आप हाफ ग्लास वाटर मिला सकते हैं, और इसको बग़ैर पानी डाले भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो अभी आप चूँकि नए हैं सीखने के लिए तो अभी बेहतर नहीं होगा। हो सकता है आप लगा दें इसको जल जाए। तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे, ठीक है। बस यानी तकरीबन हाफ ग्लास, ठीक। अभी देखिएगा। अब एक और चीज़ रह गई है, वो है आपके जायके के मुताबिक आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। मैं तकरीबन हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करूँगा। और ख़ास बात ये याद रखिएगा कि नमक कभी भी ज़्यादा मत डालिएगा, ठीक है, भले ही आप तेज़ नमक खाते हैं। इसलिए कि अगर एक बार ज़्यादा नमक डल गया तो आपकी सब्ज़ी ख़राब हो सकती है, कड़वी हो जाएगी। चाहे भले ही आपने कितने ही एफ़र्ट्स लगाए हों, कितनी अच्छे तरीके से बनाया होगा, लेकिन वो फिर खाने लायक नहीं रहती, ठीक है। तो अगर कम भी पड़ जाए कोई मसला नहीं है, बाद में डाल सकते हैं, दैट्स इट। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसकी रंगत माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आने लगी है, ठीक है। चलिए इसको हम अब ढक देते हैं। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको और स्लो इसकी फ्लेम कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, इसको बहुत ही स्लो पे हम इसको रखेंगे, बस दैट्स इट, इतनी से। और 10 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। बीच में एक बार चेक करेंगे कि आलू हमारे गल चुके हैं या नहीं, ठीक है। ये देखिए आलू इस वक्त गल चुके हैं। कोई कोई जो थोड़ा मोटे साइज में कटा है, इसीलिए मैंने कहा था कि इसको इक्वल साइज में काटेंगे। जो थोड़ा मोटे साइज में है वो अभी नहीं गला है ठीक से, लेकिन ज़्यादातर आलू गल चुके हैं। ये देखिए टूट रहे हैं सब, ठीक है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें सब टूट रहे हैं। तो माशाल्लाह से कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। और बमुश्किल अब हम इसको 2 मिनट और रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आगे का स्टेप मैं बताऊंगा आपको। देखिए 12 से 13 मिनट हो चुके हैं और ये 100% गल चुके हैं। अब इसमें हम फाइनली जो लास्ट आइटम है हमारा वो क्या है, ये लाल मिर्च हम इसमें शामिल, हरी मिर्च इसमें शामिल करेंगे, ये देखें, ठीक है। और इसके साथ साथ इसकी गार्निश के लिए और इसकी खुशबू के लिए हम इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे। ये देखें, ये हमारी माशाल्लाह
जो डिश है वो तैयार हो चुकी है आलू की पतली की। अब इसको हम ज़रा टेस्ट करके भी बताएंगे, ठीक है, पराठे के साथ। अब इसको आप चाहे पराठे के साथ खाएं या नान के साथ या चपाती के साथ या सादे चावल प्लेन राइस के साथ, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अभी हम टेस्ट करके देखते हैं। अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ और फिर चेक करेंगे कि कैसा है टेस्ट में। माशाल्लाह। और इसको हम पराठे के साथ देखते हैं खाकर। माशाल्लाह पराठे के साथ हम खाकर देखते हैं। देखिए गल चुके हैं माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। इसको हम चावल के साथ भी देखते हैं खाकर के, ठीक है। जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि प्लेन राइस से भी आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। बहुत उम्दा माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी। और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आपको इससे फ़ायदा पहुंचेगा और पहुंचा होगा। और मेरे एपिसोड बनाने का जो मकसद है वो तभी सक्सेस होगा, तभी कामयाब होगा जब आपको इससे फ़ायदा पहुंचेगा। लास्ट में बस यही कहूँगा कि जो तमाम यूट्यूबर कहते हैं अपने इस एपिसोड में, मैं भी कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को कुक विद आमिर को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी नेक्स्ट एपिसोड की मिल जाए। अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, सलामत रहिए, खाते पीते रहिए, दोस्तों को खिलाइए, खुद खाइए, अपने माँ बाप को खिलाइए, अपनी बीवी को खिलाइए अगर आप शादीशुदा हैं। और यकीन जानिए आपके लिए इतनी दुआएं मिलेंगी जब आप अपनी माँ को, अगर आपके पास माँ है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं और सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। तो आप उनको ज़रूर उनकी खिदमत में अपने हाथों से खाना बना के खिलाइए, जिन्होंने आपको आँख खोलने से लेके और इतना जवान किया और कभी शिकवा नहीं किया कि आज मैं थक गई या आज मैं ये नहीं, आज मैं खाना नहीं दूंगी। तो प्लीज़ अपने माँ बाप की बेइंतहा कदर कीजिए, अपनी जान को निसार कर दीजिए उनके ऊपर। बताइए। अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, सलामत रहिए, खाते पीते रहिए, जिंदा दिल रहिए। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बेइंतहा बरकतें दे। अल्लाह हाफिज़। मेरा एपिसोड अगर सही लगा है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए। कोई कमी है तो वो भी लिखिए क्योंकि ये मेरा पहला एपिसोड है। ओके, अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल। मैं भी परदेश में हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। सलामत रहिए, खुश रहिए।